बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत बाफियत से होंगे। आज जो लेक्चर हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो इनकम टैक्स रिटर्न के हवाले से है और इनकम टैक्स रिटर्न के अंदर आज हम सैलरी पर्सन का रिटर्न देखेंगे। इससे पहले भी काफी सारे लेक्चर अवेलेबल हैं प्लेलिस्ट के अंदर, आप जाके चेक कर सकते हैं। टैक्स ईयर 23 का ये हम कल रिटर्न फाइल करने जा रहे हैं सैलरी पर्सन का। इसमें क्या चेंजेस हुई है कि नहीं हुई, और इसके साथ बताता चलूं कि फॉर्म भी ओपन हो चुका है टैक्स ईयर 23 का, अवेलेबल है, आप अपना रिटर्न फाइल कर सकते हैं। तो चलिए हम अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं और सैलरी पर्सन का टैक्स रिटर्न कैसे फाइल होगा, क्या चीजें करनी होंगी, अगर सिंपली आपके पास सिर्फ सैलरी की इनकम आती है तो उसको हम कैसे फाइल करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने आना है इधर आईरस पे आएंगे। आईरस पे आने के बाद आपने लॉग इन करना है, अपना सुपर सीएनसी नंबर डालेंगे, नीचे पासवर्ड। पासवर्ड डालने के बाद आपके पास ये इंटरफेस ओपन हो जाएगा। ये इंटरफेस ओपन होने के बाद आपने क्या करना है, आपने आना है डिक्लेरेशन के ऊपर। डिक्लेरेशन के ऊपर आने के बाद आपने करना है नॉर्मल नॉर्मल रिटर्न इंडिविजुअल एओपी एंड कंपनीज के ऊपर। ये जो लिखा हुआ है ये नॉर्मल सैलरी पर्सन का भी यही है। इसके बाद लिखा हुआ है जी सिलेक्ट द पीरियड। तो आपने क्या करना है, पीरियड पे आना है, टैक्स ईयर 23 लिखना है यहाँ पे क्योंकि हम 23 की रिटर्न फाइल करने जा रहे हैं। अगर आप फर्स्ट टाइम कर रहे होंगे तो आपके पास प्रीवियस डेटा जो है वो नहीं आएगा, और इससे पहले आपने अगर अपनी रिटर्न फाइल की होगी तो आपने क्या करना है, इंपोर्ट द प्रीवियस डेटा पे क्लिक कर देंगे। डेटा देखें आ गया है। अगर आपको मैं दिखा दूं वेल्थ के ऊपर, ये देखें ये इनका प्रीवियस डेटा था जो आया है। और पर्सनल एसेट्स, ये देखें ये इनका प्रीवियस डेटा आ गया। तो आप इस तरह कैलकुलेट करके इनको वापस ले आएंगे। और अगर आप फर्स्ट टाइम कर रहे हैं और अगर आपको ये समझ नहीं आ रहा, आपने यानी कि पूरे रिकंसिलेशन जैसे पूरे तरीके से इसको करना है, तो क्या करें, इसको डिलीट, इसको यहाँ से सिलेक्ट करके डिलीट कर दीजिएगा यूं। तो ये आपका डिलीट हो जाएगा ड्रॉप से। तो क्या करें, फिर दोबारा आए यहाँ पे डिक्लेरेशन के ऊपर, नॉर्मल रिटर्न, पीरियड सिलेक्ट कर दें 2023, ठीक है। ये हमने कर दिया पीरियड सिलेक्ट, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद क्या करना है, बस सबको क्लोज कर देते हैं यहाँ पे ताकि कंफ्यूजन ना हो। वेल स्टेटमेंट को भी क्लोज करते हैं। अगर हम इधर देखें कि अभी हमारे पास अभी भी एक डेटा आ रहा होगा, अगर आप प्रीवियस पे क्लिक नहीं भी करेंगे तो, जिन्होंने इससे पहले फाइल किया होगा। तो क्या करना है, सैलरीज के ऊपर आना है। सैलरीज के ऊपर आने के बाद हमने क्या करना है, पे वेजेस के ऊपर जो टोटल सैलरी होगी आपकी, आपने यहाँ मेंशन कर देनी है। तो जी टोटल सैलरी है 1250600, ठीक है। एग्जेम्प्टेड अमाउंट जो एग्जामेशन की आपके पास है वो कितने की है वो आपने यहाँ मेंशन कर देनी है, वो है 83365, ठीक है जी। और इसको कैलकुलेट कर लें तो आपके पास 1167235 की टैक्सेबल वैल्यू आ गई। इसके बाद आपने क्या करना है जी, ये आपने सैलरी वाला पोर्शन कंप्लीट कर दिया। आपने सैलरी यहाँ लिखनी है 1009 के कोड पे, और जो आपकी एग्जेम्प्टेड अमाउंट होगी, जैसे मेडिकल 10% एग्जेम्प्ट होता है, वो वैल्यू आपने यहाँ लिख देनी है। और यहाँ पे आपके पास जो है आपकी नॉर्मल टैक्स इनकम आ जाएगी, ठीक है ये। उसके बाद क्या करना है, आपने आना है टैक्स चार्जेबिलिटी के ऊपर। इधर आके आपने आना है कंप्यूटेशंस के ऊपर, और इसके ऊपर अगर आप देखें तो आपके ऊपर जो लाइबिलिटी बन रही है वो 14,181 रुपए की बन रही है। तो आपके पास, आप जिस कंपनी में काम करते हैं उन्होंने आपका टैक्स डिडक्ट किया होगा, उनसे आपने सर्टिफिकेट लेना है टैक्स का, और वो ही आके आपने क्या करना है, इसको क्लोज, इसी जगह पे आके आपने क्या करना है, एडजस्टेबल टैक्स के ऊपर आना है। ये 14,181 रुपए का आपके पास वो सर्टिफिकेट होगा जो बना के दिया होगा। अगर नहीं है तो आप इधर अपनी पेमेंट्स में भी चेक कर सकते हैं। कहाँ पे, MIS फाइल के अंदर जाके वहां पे पेमेंट्स के अंदर आके आप टैक्स ईयर 23 लिखें तो पूरी डिटेल आपके पास आ जाएगी। इसके अलावा भी मैंने डिटेल्स में वीडियो इसके ऊपर बनाई हुई है, आप प्ले लिस्ट में भी देख सकते हैं, मैं नीचे लिंक में भी दे दूंगा। अच्छा जी, उसके बाद क्या करना है, आपने आना है एडजस्टेबल टैक्स के ऊपर। तो सैलरी का जो टैक्स था जो 148,181 का था, आपने क्या करना है, एडजस्टेबल टैक्स के ऊपर आए, और सैलरी इंप्लॉय अंडर सेक्शन 149 है, इस जगह पे आके आपने मेंशन कर देना है, कहां पे ये है, ठीक है। यहां पे आप मेंशन कर देंगे 14181, ये आपका क्या था,
एडजस्टेबल टैक्स है। इसके अलावा आपके पास सेल फोन है, उसके ऊपर जो आपकी सिम यूज हो रही है वो आपकी सीएनआईसी के ऊपर है, नाम पे है, तो उसके ऊपर भी टैक्स डिडक्ट होता है, तो उसकी वैल्यू भी आपने यहाँ मेंशन कर देनी है जो टैक्स डिडक्ट हुआ होगा। इधर आके आपने रिसर्च कर लेना है। ठीक है जी, सेल फोन ये है। इस जगह पे आके आपने क्या करना है, प्लस के बटन पर क्लिक कर देंगे। इधर आप अपना नंबर मेंशन कर दें। ठीक है जी, इस जगह पे आपने टैक्सेबल वैल्यू मेंशन करनी है, जो आपने बैलेंस करवाया होगा वो आ जाएगी। पूरे साल के अंदर आपने इतना बैलेंस करवाया, इसके ऊपर जो टैक्स लगा वो ये था। सही है जी। इसके अलावा अगर इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर आपको कोई टैक्स कटा है, व्हीकल के ऊपर कोई टैक्स कटा है, ठीक है जी, और इंटरनेट के ऊपर कोई टैक्स कटा है आपका, आपके पास कोई डिवाइस है, वो भी आपने यहाँ मेंशन करना है। इसके ऊपर भी मैंने एक अलग से वीडियो बनाई हुई है डिटेल के ऊपर, एडजस्टेबल टैक्स के नाम से है, उसमें मैंने डिटेल में डिस्कस किया हुआ है कि कौन सा टैक्स कहाँ आएगा, किस सेक्शन में आएगा, तो वो भी आप मेंशन कर सकते हैं, उसका भी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अब इसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है, ये हमारे पास कैलकुलेट हो गया, इसको क्या करना है, हम इसको क्लोज कर देते हैं। हम फिर आते हैं हम वेल्थ स्टेटमेंट के ऊपर, पर्सनल एक्सपेंस के ऊपर। इस जगह पे आके रेट टैक्सेस एंड चार्जेस के ऊपर आके हमने क्या करना है, टैक्स की वैल्यू यहाँ लिख देनी है 14181 की। और जो हमारा एक्सपेंस हुआ है, अदर पर्सनल हाउस होल्ड एक्सपेंस एक साथ भी लिख सकते हैं। अगर कि आपके पास डिटेल है अलग अलग बनी हुई है, आपके पास इलेक्ट्रिसिटी की, ट्रैवलिंग की, गैस की, टेलीफोन की, मेडिकल की, एजुकेशन की, तो अलग अलग भी आप मेंशन कर सकते हैं। अदरवाइज आप लमसम इस जगह पे आके पूरे साल के अंदर आपने कितना खर्चा किया, आपने यहाँ आके वो वैल्यू मेंशन कर देनी है। ये हमने लिख दिया, इसको कैलकुलेट कर दें। ठीक है, ये हमने कैलकुलेट कर दिया, इसको टोटल 684,491 ये आ गया। फिर हमने क्या करना है, पर्सनल एसेट्स एंड लायबिलिटीज के ऊपर आना है। अब हमने देखना है कि हम हमारे एसेट्स के अंदर क्या चेंजिंग हुई है। बैंक के अंदर पैसा 30 जून के अंदर क्या आपके पास बैलेंस था, आपने वो मेंशन करना है। ठीक है, पहले तो अगर कोई नया एसेट खरीदा है वो आप मेंशन करेंगे। तो हम सबसे पहले, अगर आपने कोई बैंक नया अकाउंट खुलवाया है बैंक का, आपने वो मेंशन करना है, उसका नाम लिख दें यहाँ पे। ठीक है जी, और उसके अंदर कितना बैलेंस है, अब कितना बैलेंस अवेलेबल है 30 जून के अंदर, जो वैल्यू आ रही होगी वो आपने मेंशन कर देनी है। और जो पुराना आपका बैंक है उसके अंदर 30 जून में क्या बैलेंस आ रहा है वो भी आपने यहाँ मेंशन कर देना है। कैलकुलेट करते हैं इसको। ठीक है, और इसके अलावा कैश के अंदर जो आपके पास यानी कि चेंजिंग हुई है वो आपने यहाँ मेंशन कर देनी है। सही है, उसके बाद आपने आना है रिकंसिलेशन के ऊपर। रिकंसिलेशन के ऊपर आने के बाद आपने इस जगह पे जो है अपनी नॉर्मल टैक्स की सैलरी जो है आपने यहाँ लिखनी है, एग्जेम्प्टेड अमाउंट आपने यहाँ लिखनी है। तो कहाँ से लेंगे ये भी मैं दोबारा से बता देता हूँ, वैसे आपको पता होगी लेकिन मैं फिर भी बता देता हूँ। देखिए, नॉर्मल जो टैक्स की वैल्यू है वो ये है, इधर से कॉपी कर लें, आप इसको कॉपी करें और रिकंसिलेशन ऑफ नेट एसेट्स के ऊपर आए। ये आए, आप इस जगह पे आके पेस्ट कर दें इसको, 1167,235।
कैलकुलेट कर दें इसको और दोबारा कंप्यूटेशन के ऊपर आए और देखें यहाँ पे एग्जम्प्टेड अमाउंट आ रहा होगा 83365। इसको कॉपी करें, नेट एसेट्स के ऊपर आए, इस जगह पे आके आपने इसके नीचे नॉर्मल टैक्स के बाद देखें लिखा होगा डिक्लेयर इनकम डिक्लेयर एज पर रिटर्न फॉर द ईयर एग्जाम फ्रॉम टैक्स। ठीक है, इस जगह पे आके पेश कर देंगे और इसको कैलकुलेट कर दें। देखें जी रिकंसिलेशन एसिड जो है नीचे रिकंसिलेशन का जो आ रहा होगा वो 0 आ रहा होगा। ठीक है, ये 0 हो गया, तो ये पूरा इसकी रिकंसिलेशन हो गई है। उसके बाद आपने क्या करना है, आपने आना है वेरिफिकेशन के ऊपर। वेरिफिकेशन के ऊपर आके आपने जो है देखें, अगर आपको कोड याद नहीं है, भूल गए, तो आपने क्या परेशान नहीं होना, इसको एक बार सेव कर लें। सेव करने के बाद आपने क्या करना है, इसको क्लोज करना है, इसको क्लोज कर दें। इस जगह पे लिखा हुआ है चेंज पिन, इस जगह पे आए, एक नई पिन जनरेट कर लें यहाँ से। ठीक है, ओके करें, ये पिन हो गई आपकी। नो अपडेट स्कोर कर दें, इस जगह पे आए, एडिट करें दोबारा से, वेरिफिकेशन के ऊपर आए, वेरिफिकेशन के ऊपर आने के बाद यहाँ पे अपनी पिन मेंशन कर दें वेरीफाइड पे। ठीक है जी, ये हमारी पिन वेरीफाई हो गई। एट्रीब्यूट पे आए और स्टेटस जो है इधर आके आपने रेसिडेंट स्टेटस रेसिडेंट कर देना। अगर आप नॉन रेसिडेंट है तो आपने नॉन रेसिडेंट पर क्लिक करना है, अदरवाइज आपने रेसिडेंट पर क्लिक करना है। ठीक है, इस जगह पे आने के बाद इसको दोबारा इधर आए, डेटा पे और कंप्यूटेशन पे आए। देखें आपका जो अमाउंट है वो रिफंडेबल आ रहा होगा, देखा रिफंडेबल अमाउंट आ रहा है। ठीक है, और इधर आके आपने क्या करना है, सेव, इसका प्रिंट निकाल लें, इसको एक बार चेक कर लें अपने तौर पे। चेक करने के बाद आपने क्या करना है, इसको सबमिट कर देना। डायरेक्ट सबमिट पे क्लिक करेंगे, उसके बाद इसमें कोई चेंजिंग नहीं होगी, ये सबमिट हो गया। उसके बाद आपको रिवाइज करना पड़ेगा, तो इसको सबमिट करने से पहले दिल की तसल्ली के लिए इसको अच्छे से चेक कर लें, अपनी फिगर्स टैली कर लें जो आपने डिटेल बनाई होगी, ताकि मैच हो जाए। रिकंसिलेशन का मतलब हरगिज ये नहीं होता कि उधर 0 आ रहा हो तो आपने कोई गलती नहीं की होगी। ठीक है, आप अपने तौर पे इसको तसल्ली करके पहले चेक करके उसके बाद सबमिट की बटन के ऊपर क्लिक कीजिएगा। ये देखें, ये ड्राफ्ट कॉपी है, इसको हम एक नजर देख लेते हैं। सैलरी को टैली कर लें अपनी फिगर से, इतनी की टोटल ये है और एग्जम्प्टेड ये बन गई 23, 34 और 345। ठीक है, और 345 नहीं बल्कि 300, इसमें 350 का टैक्स बन रहा था, इन्होंने 345 काटा हुआ है। ₹4 आपको जमा करवाने होंगे। ये देखें सामने आपके पास टैक्स चार्जेबिलिटी आ रही है और 14,527 रुपए टोटल बना। 14,181 हमारा उसके ऊपर था रेंट के ऊपर, सॉरी सैलरी के ऊपर जो टैक्स डिडक्ट हुआ था। उसके बाद नीचे आए, ये आपकी सैलरी है, टोटल सैलरी एग्जेम्प्टेड और नॉर्मल टैक्स सैलरी 14,146 का रिफंड है हमारा। ये आ गया 14,181,670। अच्छा 108 और 400 दोनों को मिला के 522 बन गया बैंक का अमाउंट। और ये हो गया, ये हो गया कैश के अंदर जो चेंजिंग ये हो गई। टोटल हमारा जो नेट एसेट टोटल एसेट आ गया ये। अच्छा जी, टोटल प्रीवियस ये 0। ओके, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, इसको सबमिट कर देना। ये चेक होने के बाद आपने दोबारा आना है, यहाँ पे आने के बाद आपने क्या करना है, इधर सबमिट कर देना है। इस टॉपिक के हवाले से कोई भी क्वेश्चन या क्यूरी है आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।